हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी, जो कि मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। दो लेवल की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए, और कुछ छोटे छोटे हेल्पफुल प्रैक्टिकल लर्निंग्स जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं। तो आज मेरा पूरा 13 ईयर का एक्सपीरियंस एक शॉर्ट वीडियो में कंप्रेस करके प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग का, तो उसमें आपको जो मेन चीज समझनी है वो है साइकिल। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक छोटा सा सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिया है ईयर्स का, 0 4 8 12। जैसे जैसे टाइम जाता है, मार्केट लॉन्ग रन में बुलिश ही है। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अभी साइकिल कहाँ है। मेरा जो एक्सपीरियंस, मैंने जो देखा है, यूजुअली 6 ईयर टू 10 ईयर में साइकिल एक बार टर्न होता है। तो 6 to 8 ईयर में एक बार रिसेशन आता है या कोई भी कारण से मार्केट करेक्ट होता है, और फिर अगेन मार्केट नया हाई बनाता है। अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो बड़ा पैसा इसमें तब बनेगा जब आप यहाँ पे जो नीचे के लेवल्स हैं, जहाँ पे मार्केट करेक्ट हुआ है, वहां पे आप इन्वेस्ट करो। अभी यहाँ पे दो तीन और डीप लेयर्स है, जैसे कि एकदम बॉटम कब बनेगा वो तो किसी को पता नहीं है। लेकिन जैसे ये जो पूरा जोन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एवरेजिंग से। लेकिन एक बार जब आपको दिखने लगे चार्ट्स पे कि अभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कि यहाँ पे साइकिल काफी इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करें कि तो अभी चल रहा है May 24, और मार्केट ऑल टाइम हाई है, 22,500 पे निफ्टी है। तो क्या अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं कहूँगा यू शुड वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी इलेक्शन का रिजल्ट भी है कुछ वीक में। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद इमीडिएटली थोड़ा 3 4 वीक शायद अप जाए मार्केट, और फिर एक अगले 6 मंथ में एक तो करेक्शन दिखना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि फिर कोई डायनामिक्स नहीं है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट बजट तक वेट करना चाहिए, तब अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, कंसिडरिंग द गुड प्रोस्पेक्ट ऑफ द कमिंग गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर काफी अच्छे हैं, बट जब डीप आए आफ्टर इलेक्शन के 6 मंथ में एक बार आएगा, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है फॉर नेक्स्ट 2 year to 5 year। यूजुअली मेरा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 6 मंथ to 18 मंथ का है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं टेक्निकल को भी एस्पेक्ट में रख के इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी है तो बस 10 साल के लिए कर दो। मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट अभी तक तो मैं नहीं किया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट। अभी कैसे हमारा जो फ्री एप्लीकेशन है, हमारी वेब ऐप, उसको यूज करके आप इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेडिंग का। तो देखिए, ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कौन सी टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं। मैंने देखा है लोगों को 3 3 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी टाइम फ्रेम में काम करें। देखिए, सिंपल हिसाब है कि आपके पास एक वीक है, और एक वीक में आप कितना टाइम मार्केट के पीछे स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप वन डे, जैसे कि जस्ट संडे, स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ही काम करना चाहिए। उसके नीचे आप जाएंगे तो होगा क्या कि आप 10 स्टॉक है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, काम सिर्फ एक या दो में ही कर पाएंगे, बाकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। पर जो आपका जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो एक पोर्टफोलियो लेवल पे जब आप सोचेंगे,
तो वो एक्चुअली काम कर रहा होगा पूरे 10 स्टॉक पे। तो यहीं पे गलती हो जाती है लोगों से कि जब आपका स्ट्रेटेजी 10 स्टॉक पे या 50 स्टॉक पे लॉन्ग शॉर्ट पे काम कर रहा है, और होता ये है कि आप रेंडमली 1 2 5 6 ट्रेड ले लेते हैं, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, और फिर अल्टीमेटली हम सोचते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है। बट रियलिटी ये है कि सभी स्ट्रेटेजी का एक मिनिमम सैंपल साइज होता है। अगर वो 10 स्टॉक का है तो आपको वो 10 ट्रेड लेने हैं, तो वो लेने के लिए आपको टाइम भी चाहिए एनालिसिस करने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, जॉब कर रहे बिजनेस कर रहे, तो वीकली टाइम फ्रेम या मैक्स डेली पे काम करें, उससे नीचे ना जाए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ट्रेडिंग। अभी हम ट्रेडिंग की कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी भी देखेंगे कि कैसे आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, और कैसे इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग भी मिक्स मिला के आप पैसे बना सकते हैं, कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बट स्विंग ट्रेड से पैसे बनाने हैं। तो ये सब ऑटोमेशन अभी हमारी वेब ऐप पे है। काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाएगा अगर आप यूज़ करेंगे। फ्री है, टोटली कोई लॉगिन नहीं करना है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग के लिए। तो आइए, मैंने ओपन कर दी है हमारी संडे इन्वेस्टिंग डॉट स्ट्रीमलीट डॉट ऐप। फ्री है, कोई लॉगिन नहीं करना है, और जब ओपन होगा तो ये होम पेज है, ऐसे दिखेगा। कुछ ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं है, बट जो है वो काफ़ी काम की है। तो आज हम 2 टैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लेटेस्ट रिसेंटली मैंने ऐड की है। एक है डिलीवरी ओवर एनालिसिस। इसमें अभी थोड़ा सा डेटा आने में प्रॉब्लम हो रहा है, लोकल पे काम कर रहा है लेकिन सर्वर पे काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी की। वैसे मैंने ये कुछ स्ट्रेटेजीज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, तो आज हम फोकस करेंगे कि कैसे सबसे पहले आप RSI का जो मल्टी टाइम फ्रेम है उसको यूज करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी काफ़ी सिंपल है। जैसे कि अभी मैं आपको एक रन करके दिखाऊं, तो PSUs काफ़ी अभी रन अप दिखा रहे हैं, कंसिडरिंग पुलिसनेस इन द गवर्नमेंट। तो पिछले अगस्त सितंबर 2023 से ओके अच्छे रन अप दिखाए हैं PSU ने। तो यहाँ पे सिंपल है स्ट्रेटेजी कि आपको वीकली पे स्ट्रॉन्ग, डेली पे स्ट्रॉन्ग, जो स्टॉक है उस पे आप अर्ली पे ट्रेड करें। तो ये ट्रेडिंग के लिए है ये स्ट्रेटेजी। वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग, और आवर्ली पे जब करेक्शन होता है या सपोर्ट दिखाता है प्राइस एक्शन पे, RSI पे, तो आप ट्रेडिंग करें। स्ट्रेटेजी सिंपल है, वीकली पे अबव 60, डेली पे अबव 60 या सपोर्टिंग एट 40, और आवर्ली पे सपोर्ट एट 40 या 60, तो वहां पे आप बाय करें। शॉर्टिंग करना है तो रिवर्स है, लेकिन अभी मार्केट काफी बुलिश है, तो शॉर्टिंग का तो भूल ही जाइए। तो थोड़ा सा आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ये पूरा वीकली चार्ट दिखा रहा है BEL का। तो ये जो पूरा फीचर है वो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पूरा ओवरव्यू, सेक्टोरियल ओवरव्यू ले सकते हैं। तो जैसे आपको पता है टॉप डाउन अप्रोच लेना है, पहले सेक्टर ढूंढना है फिर स्टॉक। तो सेक्टर हमारा जो हीट मैप है, प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, कभी फिर से डिस्कस कर दूंगा। हीट मैप से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एक बार सेक्टर मिल गया, फिर आपको यही चार्ट, जो भी आपका अवेलेबिलिटी है टाइम फ्रेम का, एवरी संडे या फिर एवरी डे, उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। तो बस यहाँ पे आना है, ये वेबसाइट पे, ये फीचर जो है यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सेक्टर सेलेक्ट कीजिए और जस्ट जनरेट कर दीजिए। बैक टेस्ट भी कर सकते हैं आप, कोई हिस्टोरिकल डेट यहाँ पे सिलेक्ट करके, तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, तो ये जनरेट हो गए चार्ट्स। यहाँ पे अभी आपको एडवांटेज इसलिए होगा, यूजुअली प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी हम मिस क्यों करते हैं।
क्योंकि टाइम नहीं है। दिस इज फैक्ट। अगर आप ट्रेडर है, अगर आप मार्केट में एटलीस्ट 2 साल से काम कर रहे हैं, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अपॉर्चुनिटी आप इसलिए मिस करते हैं क्योंकि जो एक टाइम चाहिए एनालिसिस के लिए, वो आप नहीं दे पाते। और होता क्या है कि आपने कुछ स्टॉक जैसे सेव किए कि अतुल केमिकल, अच्छा स्टॉक था, अभी काफी एक आध साल से करेक्शन दिखा रहा है। तो फिर जब वो भागेगा तो आपको वो कुछ एक रेंज रहेगा कि ओके 2-4 वीक, एक महीने का पीरियड रहेगा परफेक्ट टाइमिंग एंट्री का। अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर पाए उस टाइम पे, तो मिस हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए ये जो फीचर है वो काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे आपको करना ये है कि एवरी संडे जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से यहाँ पे आना है और फटाफट ये चार्ट देख लेना है जनरेट करके, जो भी आपका एक सेक्टर फॉलो करे उसको एक दो। तो आपको पूरा सेक्टोरियल ओवरऑल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे के पहला बेल, फिर भेल, फिर बीपीसीएल। ओके, तो एक आपको दिमाग में है ना कंप्लीट सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा सारे चार्ट को एक साथ देखने से। एक गट फीलिंग बनना शुरू हो जाएगा, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और इसी स्टॉक में जब भी डेली पे या फिर आवरली पे करेक्शन होगा, वहीं पे आपको एंट्री लेनी है। तो ये था ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। काफी सिंपल है। जैसे पहले ही यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, बेल का। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड डेली चार्ट है, राइट साइड वीकली है। तो वो 60 पे था काफी टाइम से। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मई 23 से वो वीकली पे अबाउट 60 ही रहा है ऑलमोस्ट। और जब भी डेली पे 40 पे आया सपोर्ट लेने, जैसे कि सबसे पहला सपोर्ट लिया फरवरी 2024 से पहले पहले, फिर अगेन सपोर्ट लिया मार्च 24 में, सॉरी अर्लियर था फरवरी 24 नॉट 2004। और फिर अगेन सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन उससे पहले ही रिवर्स कर दिया मई 24। तो ये जो कुछ अपॉर्चुनिटी है, इसका आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये बात हो गई, हमने कर ली ट्रेडिंग की। अभी आपको इन्वेस्टिंग करना है, तो पहले एक मैंने प्रमोटर बाय स्ट्रेटेजी शेयर किया था। अभी उसी पे एक लेयर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्वेस्टिंग के लिए आप आ जाइए उसका जो प्रीवियस टैब है, जिसका नाम है प्लॉट ऑल चार्ट मूविंग एवरेज कैंडलस्टिक। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बट मूविंग एवरेज में हम देखते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगेन आप सेलेक्ट कर लीजिए, मेटल करते हैं, इस बार अलग करते हैं कुछ, और अलग अलग टाइम फ्रेम में पहले वीकली से शुरू करते हैं और आज की तारीख से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स एक ही व्यू में आपको क्लियरली दिख जाएंगे कि कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ओके, तो आइए हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है रत्तमनी, काफी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2020 से स्टॉक ऊपर ही चल रहा है सीढ़ी की तरह। फिर हिंद जिंक डॉट एन एस, ये साइडवे था और फिर अचानक भाग गया, ठीक है। तो उसमें आप क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हिंद जिंक में ट्रेडिंग आपको अब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि अचानक उसमें एक बुलिशनेस आई है। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करना है। देखिए, यही यही आपको एक समझना है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्टिंग करना है, कहाँ ट्रेडिंग। फिर हिंद कॉपर, उसमें भी हमें दिख रहा है कि देखिए हमारी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी है, ऑलमोस्ट कब 23, ओके, 19 जून 23, वहां पे वो रेड लाइन ऊपर क्रॉस हो गया, फिर वहां से ऊपर जा रहा है। और उसके पहले भी आप देखेंगे 10-12 वीक्स तो कन्वर्जेंस रेड लाइन और ग्रीन लाइन का होता दिख रहा है, और प्राइस भी ऑलमोस्ट एक बैंड में चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स
को आपको फोकस रखना है और जब भी क्रॉसओवर ऊपर हो रेड लाइन का तो इन्वेस्ट करना है। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, वेदांता लिमिटेड। तो यहाँ पे करना क्या था, इनफैक्ट दिस वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडिंग एज वेल। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंस हो रहा था, ठीक है, हमें नहीं पता कि कब होगा, बट ये अगर आप यहाँ पे ये जो जोन देख रहे हैं कब से, 23/10/23 से, अक्टूबर 23 से आप देखेंगे तो रेड लाइन है एक कोन जैसा बन रहा है। ये रेड लाइन कन्वर्ज हो रही है ब्लैक लाइन तरफ और फिर अराउंड 8 अप्रैल 24 को काफी वो क्लोज आ गया। तो वहां पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे डेली पे 1 आवर पे या 2 और 4 आवर पे इसको एग्रेसिवली आप फॉलो कीजिए ऐसे स्टॉक्स को, क्योंकि हमें पता है कन्वर्जेंस हो रहा है तो एक ब्रेकआउट आएगा, श्योर शॉट है। तो वहां पे फिर आपको इन्वेस्ट करना है। और ये मैं इसका एक्यूरेसी आपको दिखाऊं, 90% एक्यूरेसी है इसका, ये जो स्ट्रेटेजी है उसका। रीजन बीइंग है कि जो स्टॉक है, ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है आपको कि उसका जो प्राइस है उसमें स्ट्रेंथ आ रहा है। और जब आप उसके लोअर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो वहां पे ब्रेकआउट श्योर शॉट आता ही है। अभी ये कितना आगे चलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल मार्केट बुलिशनेस। तो ऐसा नहीं है कि कन्वर्जेंस हुआ मतलब वो ऊपर ही भागेगा। तो वो डिपेंड करता है कि अभी बुलिशनेस का जो साइकिल है वो कौन से लेवल पे है। एकदम पीक पे है तो फिर वो लेट हो गया, मतलब वो स्टॉक लेट है, उसमें नहीं करना है। तो ये भी एक लर्निंग्स है कि जब भी बुलिश साइकिल शुरू हो तो जो स्टॉक भागे है पहले से उसी में काम करो। लेट जो शुरू करिए मतलब वो लेट वाले है उसमें काम मत करो, क्योंकि वो गिरेंगे तो पहले गिरेंगे। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो जैसे यहाँ पे देखिए JSW स्टील 22 ओके जून 2020 स्टॉक वहां से ऊपर चला गया, फिर ऑलमोस्ट साइडवे हो गया 21 में, लेकिन प्राइस आप देखेंगे 22 23 में गिर नहीं रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको समझना है कि प्राइस नहीं कर रहा है मतलब कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग का। इन्वेस्टमेंट के लिए आप नहीं ऐसे स्टॉक्स को यूज कर सकते क्योंकि ऑलरेडी काफी रन अप दे दिया है। और एक एग्जांपल देखते हैं नेशनल एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली कन्वर्ज हुआ और फिर वो प्राइस वहीं पे चला गया। तो जब कन्वर्ज हुआ 19 जून 23 को, प्राइस अराउंड था 70 जितना रहेगा और अभी प्राइस चल रहा है 200। तो ऑलमोस्ट एक साल में आपको 2.5 2.7% तक रिटर्न, 2.7 टाइम्स रिटर्न, नॉट परसेंट, टाइम्स रिटर्न हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर आप अदानी ईएनटी देखेंगे तो वैसे पहले जब आफ्टर कोविड तो ऑब्वियसली वो काफी ऊपर गया ही है और फिर सडन न्यूज आने के बाद फॉल हुआ और फिर देखिए कन्वर्ज हो रहा है तो अगेन वो सेम लेवल पे आ गया है ऑलमोस्ट। तो फिर एक और एग्जांपल JSL का, यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है। 2020 से स्टॉक ऊपर था, रेड लाइन ऊपर ही जा रहा है, फिर करेक्शन आया और अगेन यहाँ पे कन्वर्जेंस दिखा रहा है। देखिए कितना ये ब्यूटीफुल कन्वर्जेंस है। 21 नवंबर 22 तब ये कन्वर्जेंस हुआ, उसके बाद स्टॉक ऊपर ही चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी वीकली पे है, बट इस स्ट्रेटेजी को आप यूज करके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 1 to 2 days 3 days, स्विंग ट्रेडिंग मतलब 5-10 दिन से 1 आध 2 महीना, और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना है कि पहले आप सेक्टर पकड़ो और फिर उसको आप रिलेटिव स्ट्रेंथ पे देखो। जैसे सेल, ओके, तो सेल में देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ। कब हुआ, 13 फरवरी 23 को। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि ऑलमोस्ट कब तक, दिसंबर, मतलब 10 महीना, दिसंबर 23, 10 महीना तक
प्राइस ना के बराबर ही ऊपर गया, काइंड ऑफ बेंड फॉर्म हो गया, और नीचे भी आप देखेंगे रेड लाइन, तो वो वहीं पे साइडवे हो गया। और फिर ऊपर कब जाना शुरू हुआ, 4 दिसंबर 23 के बाद। तो यहाँ पे रूल ये है, एक और रूल है बता देता हूँ, कि अगर साइडवे है रेड लाइन और प्राइस भी साइडवे है, तो उसमें आपको बॉक्स बनाना है, और जब भी वो बॉक्स ऊपर साइड क्रॉस करता है तो आपको इन्वेस्ट करना है। डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एवरी डे या फिर एटलीस्ट एवरी संडे जो भी आप सेक्टर पकड़ते हैं उसको एवरी संडे आप रूल बनाइए। एवरी संडे आप आइए, देखिए चार्ट्स, अपने आप आपको एक गट फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और एक बार आपको पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जैसे जेएसएल है, फिर सेल है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि अभी ये ऊपर ब्रेकआउट, तो फिर आप कोई भी इंडिकेटर लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो स्टॉक आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, जब भी कन्वर्जेंस हो उससे पहले आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसको डेली 4 आवर 2 आवर पे ट्रैक करना है एग्रेसिवली। तो ये मेथड है इन्वेस्टमेंट का, कम ट्रेडिंग का। इन्वेस्टमेंट का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो टाइम रहेगा ना, कन्वर्जेंस होगा, तो वो 2 आवर पे 4 आवर पे आपको एकदम परफेक्ट प्रिसाइज एंट्री टाइमिंग मिल जाएगा रिस्क रिवॉर्ड के साथ, क्योंकि वहां पे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता दिखेगा। फिर उसके बाद एक बार, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक चल रहा है जैसे ये वाला हिंद को पर, कब से स्टॉक स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 11 सितंबर 23। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो डेट्स है उसमें से मैं बोल रहा हूँ 11 सितंबर 23, वहां से वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लेकिन उसका जो परफेक्ट इन्वेस्टमेंट टाइमिंग था वो यहाँ पे एक बॉक्स अगर आप फॉर्म करेंगे, तो बॉक्स का जो ब्रेकआउट हुआ वो अराउंड उसी टाइम पे हुआ। लेकिन कहने का मतलब है कि जब आप इसको डेली एवरी वीक एटलीस्ट एवरी वीक ट्रैक करेंगे ना, तभी आप ऐसी अपॉर्चुनिटी पकड़ पाएंगे कि एग्जैक्टली जब ये ऊपर गया 11 सितंबर 23 को, तो उसी 1-2 वीक के प्लस माइनस में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि आप एवरी संडे उसको देख रहे हैं। अगर वो नहीं किया आपने और एक आध महीना स्किप कर दिया, हो सकता है उसी टाइम पे ब्रेकआउट हो और फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो एटलीस्ट ये हैबिट डालिए कि एवरी संडे आप यहाँ पे आए, फ्री में है, चार्ट रन करें और उसको रिव्यू करें। तो आज हमने दो स्ट्रेटेजी और दो फीचर्स देखे। एक था RSI मल्टी टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आप कैसे अर्ली पे ट्रेड करना है उसके लिए RSI की हेल्प से, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे आप ये जो मूविंग RS है उसका यूज करके टॉप डाउन सेक्टर को पकड़ के स्टॉक लेवल का एक साथ पूरे स्टॉक्स का रिव्यू करके आप स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। और एक एग्जांपल हम रिव्यू करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा PSUs, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो पहले वीकली पे रिव्यू करते हैं, मैं आपको सिस्टमेटिकली दिख रहा हूँ कैसे मैं काम करता हूँ। पहले आपको वीकली देखना है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है BL स्ट्रॉन्ग है, BEL स्ट्रॉन्ग है, और BPC सब स्ट्रॉन्ग है, PSU में सब स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए BL में काम करना है, BEL में काम करना है, BPCL में मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा, क्योंकि उसका पैटर्न देखेंगे ना, तो सडनली वो भाग गया, हो सकता है नेक्स्ट रन नहीं पे हो, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने पास ऊपर वाली दो है। यहाँ पे स्मूथनेस है, देखेंगे आप चार्ट में, ये ग्रेजुअली वीकली टाइम फ्रेम है, ये ग्रेजुअली वो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जर्क्स नहीं है। इट शोज कि उसका जो भाव है उसको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ब्रॉडर मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। ब्रॉडर मार्केट मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मंथ में किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने बाय कर लिया, लॉन्ग रन में सब लोग उसमें धीरे 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 वो प्राइस को वैल्यूएशन दे रही है। सो दैट्स वाई वो स्मूथनेस
काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर कोल इंडिया है, तो वो भी अच्छा है, कर सकते हैं उसमें भी, कैन नॉट कंप्लेन। थोड़ा सा बीच में यहाँ पे एक साइड में चला गया था अराउंड, देखते हैं 19 जुलाई 23 आसपास, पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कौन कोर में हम काम नहीं करेंगे, देखिए चार्ट देख के ही आपको क्लियरली, आप देखिए कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे स्टॉक को, एक सेक्टर में कंपेयर इजीली कर पा रहे हैं यहाँ पे कि कौन कोर में काम नहीं करना है। उसका चार्ट देखिए कितना वेवी है, और जो हमारा इंडिकेटर है वो भी वेवी है, कन्वर्जेंस नहीं है, स्मूथनेस नहीं है। गेल में सेम ऐसा ही सिचुएशन है, वो पीछे से वो अब चला गया है एक बॉक्स ब्रेक करके। तो कई लोग ये भी स्ट्रेटेजी, जो डेरवेस थियरी बोलते हैं, बॉक्स स्ट्रेटेजी वगैरह, तो ये भी यूज करते हैं। इट इज वेरी वर्किंग, आई मीन हेल्पफुल, इट्स वर्किंग। मैं भी कई बार यूज करता हूँ ये, तो आप सीख लीजिए ये भी, बॉक्स स्ट्रेटेजी है या फिर ट्रेंड लाइन है वगैरह। फिर देखिए HAL, कितना जबरदस्त स्मूथनेस है यहाँ पे। ऐसे स्टॉक में आपको जब करेक्शन हो 2 आवर पे 4 आवर पे इन्वेस्ट कीजिए, एक महीने में उतना पैसा बनेगा जितना आपका एक साल में भी नहीं बनता इन्वेस्टिंग करके। तो ये जो सिंपल मेथड है ना, यहाँ पे आपको सीरियस काम करना है। भले ही आप महीने के 2 ही स्टॉक आइडेंटिफाई करें, लेकिन उस 2 स्टॉक में उसको ही फॉलो कीजिए एवरी डे, एवरी संडे, और जब भी करेक्शन हो इन्वेस्ट करें, या फिर ट्रेडिंग करें। आई वुड से, लेट्स से ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बट दैट विल गिव यू मोर रिटर्न देन द इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट IOC नहीं करेंगे। क्लियरली दिख रहा है हमारा इंडिकेटर काफी साइड में रहा और फिर अचानक भाग गया। IRCTC, यहाँ पे ये मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था। यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ कन्वर्जेंस हो रहा था, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। मेरे एक्सपीरियंस से एवरेज पर मंथ आपको ऐसी 5 अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे इतना स्मूथ कन्वर्जेंस होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो पेशेंस आपका लगेगा। 27 नवंबर 23 कन्वर्जेंस हुआ, वहीं से ऊपर चला गया। सिंपल है, काफी सिंपल है, बस आपको डिसिप्लिन से काम करना है। फिर नेक्स्ट LIC नहीं करना है काम मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो साइडवे हो गया है तो यहाँ से ये बुलिश होगा। अभी ये साइडवे है तो बैंड आप बना सकते हैं। फिर NHPC अच्छा है, स्मूथनेस है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। NMDC नहीं करना है। NTPC कर सकते हैं। OIL, ऑयल इंडिया, स्मूथनेस तो नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हैं अभी। ONGC नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। PFC काफी भाग गया है, और यहाँ पे अभी प्राइस एक काइंड ऑफ साइडवे है, तो बॉक्स स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। पावर ग्रिड नहीं करना है, क्योंकि प्राइस स्मूथनेस है, प्राइस में स्मूथनेस है, लेकिन इंडिकेटर थोड़ा सा वेवी है, और क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी है, तो ऐसा कसम नहीं खानी है कि सब में काम करना है। फिर सेल में भी देखिए कितना यहाँ पे अच्छा कन्वर्जेंस हुआ, प्राइस साइड में रहा, अगेन बॉक्स स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको अप्लाई करके काम करना है। तो अभी तो सेल भाग गया है, तो सारे PSU भाग गए हैं, तो इन्वेस्टिंग अभी नहीं करना है, खाली ट्रेडिंग करना है। वीकली चार्ट आपको देख सकते हैं, बट काम तो 2 आवर पे 1 डेली पे ही काम करना है। इन्वेस्टमेंट करके आप भाग गए तो फिर कह नहीं सकते। अभी हम देखते हैं डेली का रिव्यू करते हैं। तो देखिए डेली में आप देखेंगे कितनी बार भेल में, ओके, फिर हमने नीचे HAL देखा था। अच्छा, HAL में डेली में देखिए कितनी बार करेक्शन हुआ। करेक्शन मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी रेड लाइन डेली में, देखिए वीकली में आप है, डेली में जब भी नीचे आए या फिर टच करे ब्लैक लाइन को, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे यहाँ पे एक है, कब है, अराउंड 18 मार्च 24 को,
और डेली में जाएंगे तो और इससे ज़्यादा भी आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे आईआरसीटीसी है तो अभी उसमें कन्वर्जेंस हो रहा था और यहाँ पे देखिए करेक्शन भी आया और वापस स्टॉक 28 मार्च 24 को क्रॉसओवर वापस किया रेड लाइन ने ब्लैक के ऊपर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये रहा ओवरऑल स्टाइल जो कि मैं फॉलो करता हूँ इन्वेस्टिंग कम ट्रेडिंग के लिए। डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मोर स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करेंगे कि मुझे कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। वैसे काफ़ी आज हमने मेटल में बात की और पीएसयू में। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए ट्रेडिंग के लिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीएसयू में एटलीस्ट नेक्स्ट 1 मंथ आफ्टर इलेक्शन के। मुझे लग रहा है 1 to 2 मंथ शायद हो सकता है। उसके बाद एक डीप तो ज़रूर आना ही है, बट अगेन 6 मंथ में जब भी डीप आए नेक्स्ट तो इन्वेस्टमेंट कीजिए नेक्स्ट 5 to 10 ईयर का दिमाग में रख के। तो डेफिनेटली अच्छे बड़े रिटर्न बनने वाले हैं इंडिया में। थैंक यू वेरी मच।